हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे और वो टॉपिक ये होता है कि एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम पी इन फैक्टोरियल एन। इसका मतलब आप इसको ऐसे समझ लीजिए, अगर बेसिक बात कहें तो जैसे फैक्टोरियल एन, मान लीजिए फैक्टोरियल 6 लिख दिया गया, तो फैक्टोरियल 6 आप यही कहोगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6। मैं ये पूछ रहा हूँ कि इसमें एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम पी यानी प्राइम यहाँ नंबर जो होते हैं 2 3 5 होते हैं, तो मैंने 3 पूछ लिया, इसका एक्सपोनेंट क्या होगा? प्राइम 3 नंबर है, एक्सपोनेंट ऑफ 3, एक्सपोनेंट ऑफ 3 मतलब 3 की कुल कितनी घात होगी या 3 की पावर कितनी होगी, ये बताइए। एक 3 प्राइम नंबर है, तो ऐसे आप देखोगे तो ये तो आप बता दोगे सिंपल से। देखिए 3 की 1 पावर यहाँ पर होती है ये, और 3 की 1 पावर यहाँ पर होती है, तो 3 यहाँ पर एक हुआ, एक यहाँ पर, 3 की पावर 2, मतलब एक्सपोनेंट कितना हो गया? 2 हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ऐसे आप बता दोगे। तो मैं कहता हूँ फैक्टोरियल एन में क्या होगा, इसके लिए एक कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं, एक फार्मूला समझते हैं। इस फार्मूले को हम ऐसे लिखेंगे, एक्सपोनेंट ऑफ पी इन फैक्टोरियल एन, दिस इक्वल टू n अपॉन पी, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा, उसके बाद है प्लस n अपॉन पी स्क्वायर, ये भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा, n अपॉन पी क्यूब, ये भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा, प्लस टोटल, प्लस लास्ट में n अपॉन पी टू द पावर a, ये भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा। अब a क्या होता है ये आपको समझना होगा, तो मैं कहूँगा होयर a आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो p की पावर a ग्रेटर देन आर इक्वल टू n लेस देन आर इक्वल टू p की पावर a प्लस 1। और यहीं पर आप ये भी याद रखो कि दिस रिप्रेजेंट GIF मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो यही फार्मूला होता है, इसी पर हम लोग सभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं और वहाँ से आपको बेहतर अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जैसे अभी मैंने फैक्टोरियल 6 से ही लिखा था, अगर आपके पास यही क्वेश्चन हो जाए, एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन फैक्टोरियल 6, यही क्वेश्चन हो गया। तो एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन फैक्टोरियल 6 ये आपको निकालना है। तो आप कहोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन n आपके पास क्या है, 6 है, और यहाँ पर 3 होगा, इस तरीके से होगा, प्लस 6 होगा, यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप समझिए 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 6 अपॉन 9 ज़्यादा हो गया, जबकि यहाँ तो यही बताया गया ना। ये देखिए कंडीशन कि अगर जो n होता है p की पावर n जो है p की पावर से लेस होनी चाहिए, मीन p की पावर 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2। तो ये देखिए, इससे अगर ऐसी कंडीशन होगी 3 की पावर 2 तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि 3 की पावर 2 9 होता है, तो हमारे पास ये कंडीशन नहीं लिखी जा सकती। इस तरीके से आपने क्या देखा कि वो ग्रेटर हो गया, तो अब लिखेंगे ही नहीं, बात यहीं ख़त्म हो गई। इस तरीके से हमने नोट कर लिया। अब इसी को हमें सॉल्व करना चाहिए, तो इसको जब सॉल्व करेंगे 6 अपॉन 3 ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 2 लिखा है, दैट इज़ 2। तो एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन फैक्टोरियल 6 भी 2, ऐसे हो जाएगा। एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारे पास हो जाएगा एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन फैक्टोरियल 100। अब फैक्टोरियल 100 मैंने कह दिया इस बार, तो एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन फैक्टोरियल 100 ऐसे नोट कर लिया। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में सबसे पहले 100 डिवाइड बाई 3 होगा, प्लस 100
डिवाइड बाई 3 स्क्वायर होगा। देखिए ग्रेटर नहीं होना चाहिए, इतना याद रखिएगा। 100 डिवाइड बाई 3 की पावर 3 होगा, प्लस 100 डिवाइड बाई 3 की पावर 4 होगा। 3 की पावर 4 81 होता है। अगर हम इसके बाद कहेंगे तो 81 3 जा 243 हो जाएगा, वो ज़्यादा होगा 100 से, तो हम आगे नहीं लिखेंगे, अब यहीं तक लिखेंगे। देखिए 100/3 को अगर आप सॉल्व कीजिए तो 33 पॉइंट समथिंग होगा। 3 होता है तो 33 पॉइंट में होगा, वो इग्नोर कर लेते हैं। प्लस 100/9 होगा, 11 पॉइंट समथिंग होगा, पॉइंट के बाद इग्नोर करते हैं। प्लस 100/3 की पावर 3 27, 100/27 27 3 जा 81 होता है, 3 पॉइंट समथिंग होगा, पॉइंट के बाद इग्नोर कर लो। प्लस 100/3 की पावर 4 81 से डिवाइड करो 1 पॉइंट समथिंग होगा, तो इग्नोर कर लेते हैं। टोटल ऐड कर लेंगे 33 11 3 एंड 1, ये होगा 48। तो इसका मतलब आपके पास आंसर हो गया 48, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप एक्सपोनेंट निकाल सकते हो। एक्सपोनेंट के और बहुत से मैं क्वेश्चन दे दूंगा, लेकिन बाद में क्वेश्चन दूंगा। अभी आपको बेसिक नॉलेज के लिए इतना बता दिया। ओके, थैंक यू, बाय।